नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। कभी सोचा है हमारी नसों में जो खून बहता है उसकी अपनी एक अलग ही कमाल की दुनिया है? आज हम इसी अनदेखी दुनिया के बारे में बात करने वाले हैं। खून के पीछे छुपे साइंस को थोड़ा और करीब से समझेंगे। तो सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल, आखिर एक एवरेज इंसान के शरीर में कितना खून होता है? कभी सोचा है इस बारे में? इसका जवाब काफी चौंकाने वाला हो सकता है। तो जवाब है करीब करीब 5 से 6 लीटर। जरा सोचिए, ये लगभग पानी की एक बड़ी बोतल जितना हुआ, और ये लगातार हर पल हमारे शरीर में घूमता रहता है, हमें जिंदा रखने के लिए। अच्छा, इसे एक और तरीके से देखते हैं। ये जो मात्रा है ना, ये किसी के भी टोटल बॉडी वेट का लगभग 7 से 8% होती है। मतलब वजन का एक छोटा सा हिस्सा, लेकिन कितना कितना जरूरी है ये तो हम सब जानते हैं। और ये देखिए, अगर हम पूरे शरीर को एक यूनिट माने तो खून उसका सिर्फ 13वां हिस्सा होता है, 1/13। इससे ये साफ पता चलता है कि कैसे इतना छोटा सा हिस्सा ही पूरे सिस्टम को चलाने के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है, वॉल्यूम की बात तो हो गई, पर इस खून के अंदर होता क्या क्या है? मतलब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हमारे खून में आखिर है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स की। ये बहुत ही छोटे लेकिन कमाल के सेल्स होते हैं। इनका काम है जान बचाना। जब भी कहीं कट लगता है या चोट लगती है ना, तो यही प्लेटलेट्स फटाफट पहुंचकर खून का थक्का जमा देती हैं, ताकि खून बहना बंद हो जाए। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, ये सिर्फ मैमल्स यानी स्तनधारियों के खून में ही मिलते हैं। और सिर्फ प्लेटलेट्स ही नहीं, हमारे खून में और भी जरूरी चीजों का बैलेंस बना रहना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हीमोग्लोबिन, इसका काम है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाना, और ग्लूकोज, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। इन दोनों का लेवल एक बहुत ही खास रेंज में रहना चाहिए। जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो गड़बड़ हो सकती है। ओके, तो अब सवाल ये उठता है कि ये सारा खून बनता कहाँ है, और अगर ज्यादा हो जाए तो स्टोर कहाँ होता है? इसके लिए हमारे शरीर में एक फैक्ट्री भी है और एक बैंक भी। तो जो फैक्ट्री है ना, वो है रेड बोन मैरो, यानी लाल अस्थि मज्जा। ये हमारी हड्डियों के अंदर होती है। असल में खून बनाने का सारा काम यहीं होता है। यहीं पर ब्लड सेल्स बनते हैं और अपनी लंबी जर्नी शुरू करते हैं। और बैंक, वो है हमारी स्प्लीन, जिसे हिंदी में प्लीहा कहते हैं। ये हमारे शरीर का अपना ब्लड बैंक है। जब भी जरूरत से ज्यादा खून होता है तो स्प्लीन उसे अपने पास स्टोर कर लेती है। कितना शानदार सिस्टम है ना? लेकिन यहाँ एक जरूरी बात यह है कि ये जो ब्लड सेल्स हैं, इनका जीवन हमेशा के लिए नहीं होता है। इनकी एक लाइफ होती है, एक लाइफ साइकिल। तो चलिए अब इनके बनने से लेकर खत्म होने तक के सफर को समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं रेड ब्लड सेल का, जिसे हम शॉर्ट में आरबीसी भी कहते हैं। एक आरबीसी की जिंदगी करीब 120 दिन की होती है। मतलब ये बोन मैरो में पैदा होती है और फिर लगभग 4 महीने तक अपना काम करती रहती है। और 120 दिन बाद यहीं पर हमारी स्प्लीन का एक दूसरा बिल्कुल अलग रोल सामने आता है। याद है हमने उसे ब्लड बैंक कहा था, तो उसे डेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। जी हाँ, जब आरबीसीज बूढ़े हो जाते हैं या मर जाते हैं तो वो यहीं आकर खत्म होते हैं। एक ही ऑर्गन के दो बिल्कुल अलग अलग काम। कमाल है। तो ये सब बातें हमें कुछ बहुत ही मजेदार नंबर्स और आंकड़ों की तरफ ले जाती हैं। हमारे खून की बनावट से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जो सच में हैरान कर देते हैं। और ये नंबर्स वाकई में चौंकाने वाले हैं। क्या किसी को अंदाजा है कि हमारे खून में रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज का रेशियो क्या होता है? ये है 600:1। जी हाँ, 600:1, मतलब हर एक व्हाइट ब्लड सेल के मुकाबले में 600 रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। अब सवाल यह है कि इनकी गिनती होती कैसे है, लाखों करोड़ों सेल्स की? इसके लिए साइंटिस्ट एक खास इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जिसे कहते हैं हीमोसाइटोमीटर। इसी की मदद से हमारे ब्लड काउंट्स पता चलते हैं और हमारे हेल्थ को मॉनिटर किया जाता है। तो आखिर में ये सारी बातें हम एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। खून की मात्रा, उसके अंदर के कंपोनेंट्स, उनका लाइफ साइकिल और ये हैरान करने वाले रेशियो, ये सब मिलकर हमारी सेहत के बारे में आखिर कौन से राज बताते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज की पूरी मॉडर्न मेडिसिन की बुनियाद है।